नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में बड़े काम की बात, धर्म कर्म की बात जो है, जिंदगी से जुड़ी हुई बात, आपके लिए फायदे की बात भी छिपी हुई है इसमें। प्रदोष व्रत 2023, प्रदोष व्रत इस साल का फरवरी में आ रहा है, पहला प्रदोष व्रत। अब फरवरी के बचे हैं 2 दिन। माँ पार्वती की कृपा से होगी आपके सभी सुखों की पूर्ति। ज्योतिष के अनुसार इस दिन, प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में एक विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन जो भी पूजा पाठ आप अलग से भी करेंगे वो भी आपके जीवन में सुख भरेगी, दुख ले लेगी, समृद्धि आएगी और गरीबी जाएगी आपके घर से। ऐसा कहा जाता है प्रदोष व्रत के दौरान। प्रदोष व्रत होता है मूल रूप से शंकर जी का, लेकिन उसके पीछे छिपी है इसमें आराधना माँ भगवती की। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत का एक विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती का भी पूजन होता है। जी हाँ, पिता और माँ दोनों होते हैं आपके सामने और आप होते हैं उनके बच्चे, करते हैं उनकी पूजा उसी प्रेम भाव से जैसे वही है आपके माता पिता। प्रदोष तिथि पर रखे जाने वाले व्रत को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार प्रदोष व्रत 2 फरवरी को पड़ रहा है। फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में 2 दिन बचे हैं। फरवरी के महीने में 2 दिन बाद, यानी कि कुल मिला के 4 दिन बाद ये प्रदोष व्रत आ रहा है। इस दिन गुरुवार है, यानी बृहस्पति का दिन है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाएगा। आइए हम जानते हैं, आपको बताते हैं इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और माँ पार्वती के व्रत रखा जाता है और व्रत रख के जैसे भी आप कर सकते हैं उस तरह से पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि ये विधान है कि आपको मूल रूप से एक सामान्य चलने वाली माँ भगवती और भगवान शंकर की पूजा करनी है, यानी कि विशेष रूप से किसी प्रकार के पूजा के बारे में इसमें कहा नहीं गया है। जल चढ़ाइए भगवान शंकर को, माँ भगवती को प्रणाम कीजिए, पाठ कीजिए अगर आप कर सकते हो तो। ज्योतिष कहता है इस दिन पूजा प्रदोष काल में की जाएगी। माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सभी तरह के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर से दुख दर्द तकलीफ जाती है। इसके अलावा माँ पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। गुरु प्रदोष व्रत तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार 2 फरवरी 2023 को पड़ रही है। गुरु प्रदोष व्रत का आरंभ भी इसी दिन 2 फरवरी 2023 को शाम को 4:25 पर होगा और इसका समापन, यानी कि शुरुआत होगी 4:25 से, समापन होगा 3 फरवरी को शाम को 6:58 पर। इस दौरान चलेगा पूरा व्रत प्रदोष का। गुरु प्रदोष पर जाने शुभ मुहूर्त, हम आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। गुरु प्रदोष व्रत के लिए पूजा करने का शुभ समय देखा जाए तो शाम को 6:02 से पूजा का समय प्रारंभ हो जाएगा और रात को 8:37 पर समाप्त होगा, यानी इतनी देर आपके पास पूजा करने का पर्याप्त समय है। इस काल में पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे से ज़्यादा रहेगा। इसमें पूरे भक्ति भाव से आप पूजा कर सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई विशेष विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति भाव से पूजा करने की आवश्यकता है, क्योंकि माता और पिता के रूप में आपके सामने होंगे महादेव और माँ पार्वती। गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि कहती है कि सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, उसके बाद शिव जी के सामने दीपक प्रज्वलित कीजिए, प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिए। संध्या समय में शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ कीजिए। गाय के दूध से, दही से, घी, शहद और गंगा जल से आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि अर्पित कीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है वो कीजिए, नहीं उपलब्ध है तो कोई समस्या नहीं। इस तरह के विधि विधान की एक सामान्य व्यवस्था है और अपेक्षा है। अगर आपके पास में कुछ चीज़ें कम है तो भी आप भक्ति भाव से कर सकते हैं। उस भक्ति भाव से उन चीज़ों की कमी की पूर्ति हो जाएगी। प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? मान्यता यह है कि गुरु प्रदोष व्रत को करने से, यानी गुरुवार को जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो गुरु प्रदोष व्रत को करने से रोग चले जाते हैं, ग्रह दोष कट जाते हैं, कष्ट और पाप
से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंतान लोगों को पुत्र भी प्राप्त होता है। भगवान शिव शंकर की कृपा से धन धान्य सुख समृद्धि से जीवन परिपूर्ण रहता है। तो ये है फिलहाल आपके लिए धर्म गंगा में बड़े काम की बात। चलते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए और रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।